नवरात्रि 9 रातों का त्योहार भारत में बहुत ही खुशी का समय होता है। यह समय है चटकीले रंगों का, जोशीले नृत्य का और सच्ची श्रद्धा का। नवरात्रि में हम देवी शक्ति माँ दुर्गा का फेस्टिवल मानते हैं। बहुत से लोग इन 9 दिनों में सम्मान और आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत रखना एक व्यक्तिगत फैसला होता है। यह अपने अंदर झांकने और आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। व्रत रखने के अलग अलग तरीके होते हैं और कुछ लोग सिर्फ कुछ खास चीजें या पेय ही लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है सिर्फ दूध का व्रत। यह व्रत सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 9 दिनों तक सिर्फ दूध पीने से शरीर और मन शुद्ध होता है। यह व्रत आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में दूध को सात्विक भोजन माना जाता है, जो पवित्रता और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता का भी प्रतीक है। यह मान्यता इस तथ्य से उपजी है कि दूध एक संपूर्ण आहार है जो जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। यह अक्सर पहला भोजन होता है जो हम शिशु के रूप में करते हैं। यह हमारे जीवन की शुरुआत से ही हमारे पोषण का आधार बनता है। हालांकि लंबे समय तक सिर्फ दूध के आहार के प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या यह आहार सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। दूध निश्चित रूप से कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। विटामिन जैसे दूध में पाया जाने वाला B12 ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। दूध इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एक प्राकृतिक स्रोत है जो हमें हाइड्रेट रखता है। हमारे शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए ये पोषक एलिमेंट्स जरूरी हैं। भाग 4, 9 दिन का दूध आहार, संभावित प्रभावों की खोज। इस अध्याय में हम इस आहार के विभिन्न पहलुओं और इसके संभावित प्रभावों पर गहराई से विचार करेंगे। जहां दूध कई पोषक तत्व प्रदान करता है, वहीं 9 दिनों तक केवल इस पर निर्भर रहने के अपने प्रभाव हो सकते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हमारे शरीर को अलग अलग खाद्य स्रोतों से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन के विभिन्न स्रोत हमारे आहार को संतुलित बनाते हैं। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि हमें इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर मिले। एक संतुलित आहार हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। केवल दूध का सेवन करने से आयरन, फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और फाइबर की कमी से पाचन तंत्र में समस्याएं हो सकती हैं। यह पाचन संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को पचाने का आदी होता है। एक रस आहार से पाचन तंत्र की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे गैस, कब्ज और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। भाग 5, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, प्रमाणों का आकलन। पोषण। विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर लंबे समय तक केवल दूध के आहार जैसे प्रतिबंधात्मक आहार के खिलाफ सलाह देते हैं। वे संतुलित आहार के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा शामिल हों। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण आहार परिवर्तन करने से पहले स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। भाग 6, संतुलन बनाना, स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता के साथ नवरात्रि मनाना। यह त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नवरात्रि उत्सव, चिंतन और कायाकल्प का समय है। यह समय है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोज सकते हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। जहां व्रत इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है, वहीं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। सही भोजन का चयन करना और पोषण को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। खुद को केवल दूध तक सीमित रखने के बजाय हम संतुलित आहार का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। अपने आहार में फल, सब्जियां और दूध के उत्पाद संयम से शामिल करें। यह न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि आपको स्वस्थ भी रखेगा। अपने शरीर की बात सुने और ऐसी उपवास पद्धति चुनें जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उनका सम्मान करें। इस शुभ त्योहार को खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सावधानी पूर्वक खाने की आदतों के साथ मनाएं। यह समय है परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाने का।